परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। इसी समय पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आपको अपने पति के रूप में वरण किया। मैं क्या जान सकती हूँ मैंने वह कौन कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर आपको बताता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान और पुण्यदायी होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा का व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, भाग्यवान, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मेना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया। कुछ उम्र बढ़ने पर हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में 12 चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। उसी शुभ अवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ उनका स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा की। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती, तुमको महान दुख हुआ। उस दुख से तुम अपनी सहेली के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख तुम्हारी सखी ने तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना जा सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तब महाराज अपने साथियों के साथ तुमको ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी, क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया, या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुहा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का वर्णन मुझसे करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव को आपसे छुपे नहीं है। आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं मस्तु कह इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद हिमाचल मंत्रियों सहित
तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर शोक के मारे गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेलियों के साथ मेरी बालू से बनी मूर्ति विसर्जित करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुम्हारे पिता तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, जहरीले सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उसी सदाशिव के साथ करूंगा। तब सहेली के नगर में उपस्थित होकर तुम अपनी माता और सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मेना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारी सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुहा में रख मेरा तीज व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ।